अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग फिलहाल सीज फायर की वजह से भले थम गई हो, लेकिन तनाव थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत अटकी हुई है और दोनों पक्षों ने बातचीत के लिए अपनी अपनी शर्तें रखी हैं। अमेरिका से ईरान पर दोबारा हमले का खतरा भी बना हुआ है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। इस बीच चुनौतियों से जूझ रहे ईरान में एक नई मुसीबत आ गई है। ईरान की टॉप लीडरशिप में ही बड़े मतभेद और अंदरूनी कलह की खबरें सामने आने लगी हैं। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को हटाए जाने की रिपोर्ट सामने आने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ अराक्ची को पद से हटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान अपने विदेश मंत्री पर भड़के हुए हैं और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अराक्ची नीतिगत मामलों में राष्ट्रपति पेजेश्कियान के आदेशों और फैसलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप का दावा ठीक है जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था? वहीं यह भी आरोप लग रहे हैं कि पेजेश्कियान और गालिबाफ को सूचित किए बिना अराक्ची ने पाकिस्तान में परमाणु वार्ता में रिवॉल्यूशनरी गार्ड प्रमुख के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। यानी वो राष्ट्रपति की बजाय IRGC के चीफ अहमद वाहिदी के इशारों पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियान और गालिबाफ ने अराक्ची पर कैबिनेट सदस्य के रूप में कम और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के सहयोग के रूप में अधिक काम करने का आरोप लगा दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि अराक्ची ने पेजेश्कियान को बिना बताए यानी बिना सूचित किए पिछले 2 हफ्तों से वाहिदी के निर्देशों के आधार पर काम किया। ट्रंप इसको लेकर दावा भी करते रहे कि टॉप लीडरशिप में ईरान के कुछ कंफ्यूजन है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में वाहिदी और पेजेश्कियान के बीच मनमुटाव के संकेत दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के घायल होने की खबरों के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान और IRGC प्रमुख वाहिदी के बीच मतभेद की बात भी की जाने लगी थी। रिपोर्ट्स में तो यह भी बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति से अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के दौरान मारे गए अधिकारियों के स्थान पर किसी और को नियुक्त करने का अधिकार भी छीन लिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाहिदी ने खाली पदों को भरने और सीधे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कंट्रोल में रखने का निर्देश दिया। आप सोचिए ईरान में क्या कुछ चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम की वार्ता को लेकर भी अराक्ची ने वार्ता का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की मांग की और एक प्रस्ताव देने के लिए 24 अप्रैल को अकेले इस्लामाबाद चले गए, जिसे बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया और उसी दौरान यह कहा था कि ईरान की टॉप लीडरशिप में कंफ्यूजन है। तो क्या वाकई ऐसा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति की अराक्ची से नाराजगी इस कदर हो गई है कि उन्हें कुछ दिनों से अहम फैसलों और सूचनाओं से बाहर रखा गया। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि अराक्ची के कामकाज के तरीकों से असंतुष्ट ईरानी राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया है कि अगर विदेश मंत्री अपने बर्ताव में बदलाव लेकर नहीं आते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। ईरान इंटरनेशनल ने यह भी जानकारी दी है कि ईरानी राष्ट्रपति को यह बात पसंद नहीं आ रही है कि अमेरिका के साथ बातचीत में अराक्ची रिवॉल्यूशनरी गार्ड प्रमुख के रुख के साथ बहुत ज्यादा मैच करे और सारा बवाल इसी एक पॉइंट को लेकर है। अराक्ची के बारे में यह रिपोर्ट युद्ध समाप्त करने और मौजूदा युद्ध विराम को स्थायी बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में अपनाए गए रुख को लेकर ईरान के शीर्ष अधिकारियों के बीच गंभीर असहमति की पृष्ठभूमि में आई है। कथित तौर पर असहमति इस बात से संबंधित है कि वार्ता के हिस्से के रूप में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए सहमत होना है या फिर नहीं सहमत होना। इस बीच अमेरिका ने भी कथित तौर पर यह शर्त रख दी है कि आगे की वार्ता करने के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बाद IRGC की तरफ से समझौता फाइनल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अमेरिका यह कह रहा है कि इस्लामाबाद में जो पिछली वार्ता हुई थी उसमें जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल आया था बातचीत करने के लिए, उसके पास अधिकार ही नहीं था कि वो अंतिम फैसला ले सके। इसीलिए अमेरिका ने कहा कि ऐसे आदमी को भेजो बातचीत के लिए जो आखिरी फैसला ले, आगे से ऐसा ना हो इसका ध्यान रखा जाए। ऐसे में अमेरिका के साथ संघर्ष विराम को स्थायी बनाने की कोशिशों में अराक्ची की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से आई इन रिपोर्ट्स के बीच अराक्ची क्या कदम उठाते हैं। बातचीत होती है नहीं होती है, इंतजार कीजिए।